Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. वी बोलता है तुमने ये सच में मेरे लिए खरीदी है। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। चलो इसे शेयर करते हैं। तुम पहले बाइट ले लो। जेके बोलता है तुम ये पूरी खा लो, मुझे ये आइसक्रीम पसंद नहीं है। वी बोलता है सच में तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारे लिए दूसरी आइसक्रीम खरीद देता। जेके बोलता है कोई बात नहीं, मेरे घर में बहुत सारी कुकीज़ और स्नैक्स है, इसलिए इसे तुम ही खा लो। वी बोलता है ओह तो ऐसा है क्या, तुम तो हर रोज़ यम्मी चीज़ें खाते होंगे। मेरी दादी ने बोला था कि तुम रिच हो। जेके बोलता है रिच, हाँ हम कभी थे रिच, लेकिन अब तो हम नूडल्स भी खरीद नहीं पाते। लेकिन मैं ये वी को नहीं बता सकता, वरना वो आइसक्रीम नहीं खाएगा। वी जेके को बड़े प्यार से देखता है। जेके बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वी बोलता है तुम कितने नेक और अच्छे इंसान हो। जेके बोलता है तुम दादी के जैसे बातें क्यों कर रहे हो। वी बोलता है तुम अच्छे दिखते हो, तुम साफ सुथरे रहते हो, तुम बहुत दयालु हो, और शायद तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं ना। जेके बोलता है हाँ। वी बोलता है वाओ तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जेके अपने मन में सोचता है ये कितना बुद्धू है, ये जैसा सोचता है मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने क्लासमेट को लगभग मार ही दिया था, और आज भी मैं अपने पापा से लड़ कर आया हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी आंखों पर कोई चश्मा लगा है, उसके आर पार तुम्हें सारी चीज़ें सुनहरी दिखाई देती है। पर अगर तुम मुझे ऐसे देखना पसंद करते हो तो मैं ऐसे ही बिहेव करूँगा तुम्हारे सामने। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। जेके पूछता है मैं तुम्हें कूल लगता हूँ। वी बोलता है हाँ तुम कूल हो, तुमने मुझे आइसक्रीम दिलवाई। जेके बोलता है ओह ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें अगली बार भी आइसक्रीम दिलवा दूंगा। वी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें कुछ खरीद कर दूंगा। वी बोलता है तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो, मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं ठीक है ना। वो कल मैंने तबकी में पैसे खर्च कर दिए थे, वरना मैं तुम्हें ज़रूर दिलाता। क्या तुमने पहले कभी तबकी खाई है? अगर नहीं खाई है तो मेरे घर आ जाना, मैं खिला दूंगा। मेरी दादी बोलती है ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर मुझे ये बहुत पसंद है। जेके सोचता है अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वेदर कितना अच्छा है। जब मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, और मैं सारा दिन हंसता रहता हूँ एक फूल की तरह। वो पास से देखने पर बहुत क्यूट है। उसका फ्यूचर गोल है, और उसके बाल इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि वो बेबी है। और उसकी आंखें कितनी बड़ी है और मुंह कितना छोटा सा। वो कितना प्यारा है। वी पूछता है तुम्हें गर्मी लग रही है क्या, तुम्हारे गाल बिल्कुल लाल हो गए हैं। वी बोलता है ये लो आइसक्रीम की एक बाइट खा लो, इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। जेके बोलता है ओके बस एक छोटी सी बाइट। अब हमें जेके के मम्मी पापा की लव स्टोरी दिखाई जाती है। ये स्टोरी एक अनाथ गरीब लड़की की है और एक कंपनी के उत्तराधिकारी लड़के की। वो रोमियो जूलियट और कोई नहीं मेरे मम्मी पापा थे। उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। मेरे पापा को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था, पर उनके पास जितना भी था वो उसी में खुश थे। फिल्टल की यही हैप्पी एंडिंग थी। लेकिन एक दिन मेरी मम्मी बीमारी की वजह से ज़मीन पर गिर गई। मेरे जन्म के बाद मेरी मम्मी कमज़ोर दर कमज़ोर होती गई। अब उनका शरीर बहुत ही मुलायम हो गया था। मेरे पापा ने पूरी संपत्ति उनके मेडिकल बिल पर खर्च कर दी। उन्होंने उधार मांगने की भी कोशिश की, पर किसी ने पैसा उधार नहीं दिया, ये सोचकर कि वो उसे लौटा नहीं पाएंगे। एक कंपनी के उत्तराधिकारी होते हुए भी मेरे पापा कुत्तों की तरह दर दर भटकते रहते थे। मेरी मम्मी को सही टाइम पर इलाज नहीं मिल पाया और वो कोमा में चली गई। मेरे पापा ने कुछ पैसों से मेरी मम्मी के मायके में थोड़ी सी ज़मीन खरीदी ताकि वो एक दिन वहाँ खुद को और मम्मी को दफना सके।
मेरे पापा हर रोज़ शराब पीकर आते थे और कमरे में जाकर बहुत रोते थे। डॉक्टर ने बोला मेरी मम्मी के सारे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ सुन सकती है। हमें पता नहीं था वो सुन सकती है या नहीं, पर मैं नहीं चाहता था कि वो कुछ भी सुने, क्योंकि अगर मैं मम्मी की जगह होता तो मुझे अपने बाप से घिन आने लगती। वो उन्हें नहीं बचा सके, तो फिर ये कैसा प्यार हुआ? मेरे पापा झूठा एक क्लेम करते हैं कि वो मम्मी से प्यार करते थे। उसके पापा बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, सारी गलती मेरी ही है शुरुआत से लेकर अब तक। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? मैं आशा करता हूँ अगले जन्म में तुम्हें मेरे जैसा बाप ना मिले। मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो। ऐसा बोलकर उसके पापा रोने लग जाते हैं। ऐसा सुनकर जेके को भी बुरा लगता है। वो अपने कमरे में चला जाता है और बोलता है, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैंने ये सब क्यों बोला? गलती तो मेरी है। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर मैं जन्म ही नहीं लेता तो मेरे मम्मी पापा को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। जेके को पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। वो ज़मीन पर गिर जाता है और हाँफने लगता है। वो सोचता है मैं इस तरीके से तो मर ही जाऊंगा। मैं वी को ये बता भी नहीं पाया कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। क्या मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा? जेके उठता है और बोलता है, नहीं, अभी नहीं। जेके उस दिन को याद करते हुए सोचता है, अच्छा हुआ जो कुछ देर में मैं ठीक हो गया और मेरा पैनिक अटैक भी ख़त्म हो गया। जेके ताज़ी हवा खाने के लिए पार्क में आ जाता है। मुझे अपना ड्राइंग होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए। मैं वो घर बनाऊंगा ड्राइंग में। ये कलर इधर उधर क्यों फैल रहे हैं? जेके बहुत उदास हो जाता है। उससे पेंटिंग हो ही नहीं पाती। बार बार कलर्स एक दूसरे में मेल्ट हो रहे होते हैं। जेके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अचानक से उसके हाथ से ब्रश नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो ब्रश उठाता है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वी होता है। वी बोलता है, हे जेके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।